हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। मैं हूं शगुन एंड आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैं लेके आई हूं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न। बेसिकली सीबीएसई के जो हमारे एग्जाम्स है उसका पैटर्न कैसे रहने वाला है, आज की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं लूंगी मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन पेपर जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम्स कैसे आने वाले हैं, तो हमें कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आई हैं। ये हमारा जो मैथ्स का बेसिक सब्जेक्ट का बेसिक मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है ये वो है। इसमें कुछ स्टार्टिंग में ही इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई हैं, यानी कि पेपर कैसे आने वाला है। सैंपल पेपर को ही मैंने बहुत अच्छे से देखा है ताकि मैं आपको बता पाऊं कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं हम। सबसे पहले तो एग्जाम में आने वाले हैं आपके 38 क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपका मैथ्स का जो बोर्ड का एग्जाम होगा, क्लास 10th की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की ठीक है, जो कौन बनाता है, सीबीएसई, उसके जो पैटर्न की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें 5 सेक्शन होंगे। ठीक है, टोटल कितने, 5 सेक्शन होंगे। सबसे पहले सेक्शन की बात करूं मैं, सेक्शन ए, जिसमें 1 मार्क क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें 18 क्वेश्चन नंबर 1 to 18 होंगे एमसीक्यू एंड क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 होंगे असर्शन रीजनिंग। अब ये बिल्कुल मत बोलना कि मैम असर्शन रीजनिंग क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से पता है, एमसीक्यू आते हैं पेपर में एंड असर्शन रीजनिंग आती है। तो ये तो हो गए हमारे दोनों ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 मार्क ईच रहने वाले हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस हो गए, 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेक्शन बी, 2 मार्क्स ईच रहने वाले हैं इसमें क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे पास। 21 से 25 कितने, 5 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, अभी तक कितने हो गए, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। राइट, वेरी शॉर्ट, डन। देन आ गए सेक्शन सी पे, 3 मार्क ईच, 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे इसमें। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये, 26 से 31, यानी कि हमारे पास कितने, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन भी हो गए। तो 20 5 6, राइट, अभी तक कितने हो गए, 31 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट 20 है 1 मार्कर, नेक्स्ट 5 है कितने, 2 मार्कर्स, नेक्स्ट 6 हैं 3 मार्कर्स। इसके बाद आ गए हैं सेक्शन डी पे जो 5 मार्क के क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 32 33 34 35, 4 क्वेश्चंस है 5 मार्क वाले, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। राइट, देन लास्ट में 4 मार्क ईच सेक्शन ई में हमारे पास आ गए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस इन ईच केस स्टडी रहेगा हमारे पास, 36 37 38, 3 केस स्टडीज हैं। उन 3 केस स्टडीज में 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का एंड तीसरा क्वेश्चन कितने, 2 नंबर का। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छे से प्रिपेयर करना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट। क्यों, जब 38 क्वेश्चंस 3 घंटे में सॉल्व करने होंगे तो अपने आप हमें पता लग जाना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सैंपल पेपर बहुत अच्छे से करना है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, ताकि एग्जाम में जाके टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू ना हो, आपको अच्छे से पता हो कि मुझे कितना टाइम किस क्वेश्चन के लिए देना है। चलिए अब की पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस। सीबीएसई ने ये जो पैटर्न है, ये जो नया फॉर्मेट निकाला है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये किस पे बेस्ड होंगे, कंसेप्चुअल लर्निंग पे, यानी कि एज इट इज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, उसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके पूछा जाएगा। देन वी हैव कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, फोकस ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जा रहा, उनका एप्लीकेशन पूछा जा रहा है। मतलब एक स्टेटमेंट दे दी, उस पे बेस्ड अब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको देखना है कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कैसे अप्लाई हो रहा है। तो ये हो गए हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड। देन नेक्स्ट है स्किल बेस्ड क्वेश्चन,
फोकस ऑन प्रोसीजरल फ्लुएंसी, स्टेप्स, मेथड्स, एल्गोरिदम्स, यानी कि जो हमारी थ्योरम्स है वो कैसे अप्लाई हो रही हैं, उसमें क्या क्या मेथड्स हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। देन वी हैव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो अभी मैंने आपको बताया, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट्स। डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी होंगी, उसको पहले पढ़ना है एंड उसमें देखना है कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे एपी हो गया हमारा, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो कैसे हम रियल लाइफ सिनेरियोस को इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं या इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। लास्टली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, फोकस ऑन अप्लाइंग मैथ्स कॉन्सेप्ट टू रियल वर्ल्ड और डेटा बेस्ड सिनेरियो। ठीक है, पता है हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, विद्या माइंड में ऐप में जाके आपने असाइनमेंट्स के सेक्शन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है जहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। नहीं किया तो अभी भी जाओ, ऐप इंस्टॉल करो, जल्दी से ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। राइट, सब टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें समझ आ गए। अब नेक्स्ट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट, या मैं बोलूँ कि एक जो मेजर कंफ्यूजन अभी तक बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि मैम 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, डेट शीट आ चुकी है, 2 एग्जाम्स की डेट शीट है। सबसे पहले एग्जाम मेन जो कंपल्सरी एग्जाम्स है 17 फेब से स्टार्ट होके 9 मार्च 2006 तक चल रही है। ठीक है, अब मैम मेन एग्जाम तो हो गए, तो सेकंड ये कौन से ऑप्शनल एग्जाम कौन से हैं? ये है बच्चों इम्प्रूवमेंट वाले। कौन से? जो बच्चा किसी भी वजह से कोई पर्टिकुलर एग्जाम नहीं दे पाता, या सपोज किसी में मार्क्स कम रह जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, कोई पर्टिकुलर रीजन से एग्जाम अच्छा नहीं होता एंड हम चाहते हैं कि हमें उसमें इम्प्रूवमेंट देनी है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। अदरवाइज याद रखो हमारे पास एक ही एग्जाम है, दैट इज मेन एग्जाम जो है हमारे, जो कंपल्सरी है सबके लिए। ये बिल्कुल मत सोचना फर्स्ट वाले नहीं दिया तो सेकंड वाले दे देंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट वाला सबके लिए कंपल्सरी है। एंड फर्स्ट ही क्यों करना है, ध्यान से, फर्स्ट में ही सारा फोकस क्यों होना चाहिए? क्योंकि सेकंड वाले की डेट देखो क्या है, 15th में से 30th में, तो 11th 12th मतलब 11th के लिए कब स्टार्ट करोगे पढ़ना? सेशन ऑलरेडी इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो 11th का सेशन है हमारा, तो ये मत सोचना कि वो आपका वेट करेंगे, आप ही के ऊपर बाद में बर्डन आएगा। तो पहला ही बोर्ड का एग्जाम देना है, उसी को अच्छे से देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। नेक्स्ट ऑप्शन बिल्कुल लास्ट है कि सपोज गॉड फॉरबिडन किसी भी वजह से एग्जाम नहीं दे पाए या एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, उस केस में हम देंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया है, फर्स्ट वाला जो है वो मैंडेटरी है एंड सेकंड वाला ऑप्शनल है। फर्स्ट वाले अगर आपने दिए होंगे तभी आप सेकंड वाले में इम्प्रूवमेंट भर सकते हो, एंड दैट टू सेकंड वाले में खाली दिया हुआ है कि इम्प्रूवमेंट के लिए है ये एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस या लैंग्वेज में से किसी भी 3 मैक्सिमम सब्जेक्ट के आप दे सकते हो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अगर उसने पहले वाले में वो अपीयर नहीं हुआ तो वो सेकंड वाले में भी अपीयर नहीं हो सकता। If a student has not appeared in 3 or more subjects in the first examination, then she will not be allowed to appear in the second examination. पहले एग्जाम में किसी भी वजह से आपने कोई 1 या 2 एग्जाम छोड़ दिया तो आप सेकंड वाले दे सकते हो, या अगर आपने सभी छोड़ दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा सेकंड वाले दे सकते हो। ठीक है, तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं तो बोलूंगी आप इसको भूल ही जाओ, यही डेट है बस आपके पास, इसी को ध्यान रखो एंड इसी में ही आपने एग्जाम देनी है। राइट, तो डेट शीट आ चुकी है, बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, बहुत टाइम है हमारे पास। अभी हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है, 17 फेब से है। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर मैक्स टू मैक्स सिलेबस खत्म करो एंड जनवरी से अपनी रिवीजन एकदम पक्के तरीके से स्टार्ट कर दो। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है। एग्जाम के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, वो आपको पैटर्न पता लग गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस विद्या माइंड के साथ। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।